ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, स्टेट्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 2, जिसमें हम लिक्विड्स डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे डिफ्यूजन लिक्विड्स में कैसे होती है। जब हम गैसेस में पढ़कर आए डिफ्यूजन बहुत तेजी से होती है, रैपिडली होती है, तो लिक्विड में क्या केस है। टू मिसिबल लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर। दो मिसिबल लिक्विड्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। मिसिबल का मतलब होता है कि दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सके। However, the presence of diffusion However, the process of diffusion in liquids is slower than gases. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लिक्विड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो निस्बतन स्लो होता है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर रीजन में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स जो होते हैं लिक्विड में वो कम होते हैं। कॉजेज डिफिकल्टीज इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब इन गैप्स के कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है उसमें मुश्किल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की, तो एक ग्लास लिया आपने वाटर का और उसमें आपने पेन से थ्रू पेन आपने इंक का ड्रॉप डिफ्यूज कराया, यानी इंक का ड्रॉप आपने उसमें ड्रॉप किया या डाला। तो अब ये क्या होगा कि ये फुल ऑफ आहिस्ता आहिस्ता से वो डिफ्यूज हो जाएगा, यानी पूरा पानी नीला हो जाएगा। ऑल राइट, नंबर 1 हम देखते हैं कंप्रेशन। ये भी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू गैसेज। अगेन गैसेज बहुत तेजी से कंप्रेस होती है, हम लास्ट टाइम डिस्कस करके आए थे, लेकिन लिक्विड इतनी तेजी से कंप्रेस नहीं होता। इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ही रूम में बात करें तो लिक्विड में जो कांस्टेंट रैंडम मोशन चलती रहती है इन स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। हैंस इफ वी पुट अ प्रेशर ऑन लिक्विड, तो अब हम अगर प्रेशर लिक्विड पे अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है वो कंप्रेशन की ही एक एग्जांपल है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लिक्विड्स कब एक्सपेंड होते हैं? जब उन्हें हीट किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। However, they do not show appreciable increase in their volumes by heating like gases. हाँ, ये जरूर होता है कि लिक्विड में इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता जैसे गैसेज में होता है। एक्सपेंशन इज ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्सपेंशन क्यों होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है ज़्यादा टेम्परेचर पे, विच रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर गैप बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन, जबकि कॉन्ट्रैक्शन इसका उलट है। एंड इट टेक्स प्लेस बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं या कूल डाउन करते हैं तो ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एट लो टेम्परेचर्स लूज काइनेटिक एनर्जीज एंड कम क्लोजर टुगेदर। लो टेम्परेचर होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होने लगती है, खत्म होने लगती है, और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब आने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो हम नेक्स्ट टाइम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।